नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत ने अब टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा वाली राह पर चलना स्टार्ट कर दिया है, जो कि देख कर के काफ़ी अच्छा भी लगता है। आप जैसा कि मेरा थंबनेल देख कर के समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से भारत ने अमेरिका के ऊपर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा है और इस थप्पड़ का नाम है 30% टैरिफ। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। दोस्तों, अभी तक अमेरिका शायद समझ नहीं पाया है। उसको लगता है कि ये वही पुराना भारत है, जिसको ये जो चाहे वैसे कर सकते हैं, जिसके साथ दादागिरी कर सकते हैं। इनको लगता है कि वो जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। उनको अभी भी लगता है कि शायद ये वही पुराना भारत है जो गांधी जी के ज़माने वाला था कि एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल भी आगे कर देंगे। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि ये देश जितना महात्मा गांधी जी का है, उतना ही सुभाष चंद्र बोस का भी है। ये भारत वो भारत नहीं है अब कि दूसरा गाल आगे कर देगा आपकी दूसरी थप्पड़ के लिए, बल्कि आपके घर में घुस के आपको तबाह कर देगा। ये वो नया भारत है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को शायद लगता था कि पूरी दुनिया के अंदर वो जब चाहे जैसे चाहे जो चाहे कर सकता है और उसको जवाब देने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो शायद भूल चुका है कि भारत अपना बदला लेना जानता है। दोस्तों, इंडिया की तरफ से 30 अक्टूबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी जारी किया जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि यूएस की तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से जो पल्सेस यानी कि दाल इंडिया इंपोर्ट करता था, उस पर 30% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाता है, जिसको नेक्स्ट डेट यानी कि 1 नवंबर ऑफ 25 से इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस टैरिफ न्यूज़ को सुनते ही अमेरिका वालों के कान खड़े हो गए। वो कंफ्यूज हो गए कि क्या वाकई ये वो भारत है जिसे वो हमेशा से जानते थे, या ये कोई दूसरा बदला हुआ नया भारत है? तो आंसर है यस, ये नया भारत है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि 1 नवंबर से अगर ये टैरिफ लगाया था, तो अभी जनवरी मंथ में यानी कि 2 महीने बीत जाने के बाद अभी ये पॉइंट ये मुद्दा इतना ज़्यादा हाईलाइटेड क्यों है? उसका कारण है दोस्तों, जिस टाइम पर भारत ने ये टैरिफ लगाया था 2 महीने पहले, उस समय पर यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया को बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले लिया था, बहुत हल्के में ले रहे थे वो। उनको लगा कि इंडिया हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन कहते हैं समय सबसे बलवान है। आज 2 महीने होने के बाद जो टैरिफ लगाए थे उसका असर वहाँ के किसानों पर, जो पल्स सप्लाई करने वाले बिजनेस हैं, वहाँ के फार्मर्स हैं जो उत्पादन करते थे, उन पर दिख रहा है। जिस वजह से वहाँ के किसानों ने हाय तौबा मचाना स्टार्ट किया। वहाँ के किसान ने कंप्लेन करनी स्टार्ट की और बाद में उन्हें समझ में आया कि इंडिया ने तो बहुत बड़ा खेला कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूएस से जो पल्सेस आती हैं इंडिया के अंदर, वो वहाँ के 2 मेजर स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर पैदावार करते हैं। एक का नाम है डकोटा, दूसरा का नाम है मोंटाना। मोंटेना और डकोटा, ये 2 स्टेट्स हैं यूएसए के, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पल्सेस यानी दालों का उत्पादन होता है। उस एरिया के जो फार्मर्स हैं, उनको जब लॉस होना स्टार्ट हुआ, तब जा कर के उन्होंने उस क्षेत्र के जो सांसद हैं उनको 16 जनवरी 2026 यानी कि आज से कुछ दिन पहले अपने उस एरिया के सांसद को कंप्लेन की। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर जो संसद में बैठते हैं, जिनको हम सांसद कहते हैं, उसी तरीके से यूएस के अंदर जो सांसद होते हैं उनको सांसद नहीं बल्कि सेनेटर कहते हैं। तो उस एरिया के जो सेनेटर थे, उन लोगों को वहाँ के फार्मर्स ने कंप्लेन की और कहा कि जिस तरीके से इंडिया ने टैरिफ लगा करके रखा है 30% का, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। कृपया कुछ कीजिए, उनके लॉसेस को कवर कीजिए या इंडिया से कह करके ये टैरिफ हटवाइए। दोस्तों, डकोटा के जो सेनेटर हैं उनका नाम है स्टीव डेनिस, और जो मोंटाना के सेनेटर्स हैं उनका नाम है केविन कार्मर। उन दोनों लोगों ने जब उनके क्षेत्र के, उनके एरिया के किसानों की कंप्लेन सुनी, उसके बाद वो दौड़े दौड़े पहुँचे चाचा ट्रंप के पास और वही चाचा ट्रंप के सामने अपना दुखड़ा रोने लगे कि भाई ये इंडिया ने क्या कर दिया। उन्होंने सारी चीज़ें जब एक्सप्लेन की
तब जा कर के ट्रंप को समझ में आया कि उन्होंने गलत पंगा ले लिया है। ये वो वाला भारत नहीं है जिससे तुम जब चाहोगे तब कुछ भी करते रहोगे, कोई भी हरकत करते रहोगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश ग्लोबली 27% पल्सेस को कंज्यूम करने की कैपेसिटी रखता है। वर्ल्ड वाइड हम फर्स्ट नंबर की रैंकिंग पर आते हैं पल्सेस को कंज्यूम करने के मामले में। और ये चीज़ अमेरिका को पता है कि इंडिया का इतना बड़ा मार्केट जो हमने ओपन करके रखा है यूएस के लिए, उसमें उसका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि हम 27% कंज्यूम करने के साथ नंबर 1 की रैंकिंग रखते हैं। अगर हमने यूएस से पल्सेस लेनी बंद कर दी या हमने टैरिफ लगा दिए तो इससे यूएस का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसकी वजह से यूएस के अंदर जो सेनेटर हैं, मैंने जो नाम दिया आपको, स्टीव डेनियस और केविन कार्मर, उन्होंने वो जो लेटर दिया ट्रंप को, उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया हमारे साथ गलत कर रहा है, इस तरीके से 30% का टैरिफ उन्हें नहीं लगाना चाहिए था। दोस्तों, अजीब समय चल रहे हैं। आपने देखा होगा यूएस ने पूरे विश्व के अंदर ज़्यादातर मैक्सिमम कंट्रियों के ऊपर टैरिफ लगा करके रखा हुआ है। कहीं 50% लगा है, कहीं 25% लगा है, कहीं 75% लगा है। स्टार्टिंग में तो 200% तक लगाए गए थे। समझ में ये नहीं आता है दोस्तों, अगर यूएस पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाए तो वो सही, और अगर इंडिया ने या किसी भी दूसरे देश ने यूएस के ऊपर अगर टैरिफ लगा दी तो वो गलत है। अजीब हिपोक्रेसी है दोस्तों, इस मैटर को सॉल्व करने के लिए मीटिंग स्टार्ट्स हो चुकी हैं, नेगोशिएशन चालू हैं। यूएस की तरफ से पहल की गई है, इंडिया के साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ में मीटिंग भी स्टार्ट की गई है। लेकिन दोस्तों, इसी समय एक न्यूज़ और निकल के बाहर आती है। एक तरफ तो ये इंडिया से मदद मांग रहे हैं कि आपका 30% का जो टैरिफ है उसे हटा लो, और वहीं कुछ फुटेज निकल के सामने आई हैं पाकिस्तान से कि यूएस दूसरी ओर वो अपनी मिलिट्री को पाकिस्तान में भेज करके उनके साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। सोच के देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा हिपोक्रेसी, कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है यूएस, कि इधर हमसे मदद भी मांग रहा है, उधर उसको पता है कि भारत का एनिमी कंट्री है पाकिस्तान, उसके बावजूद भी उसके साथ में वो मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से कुछ ही दिनों के अंदर अंदर अमेरिका घुटनों पर आके और नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर दिया है, इससे आखिर अमेरिका को ये तो समझ आ गया होगा कि अब ये वो पुराना भारत नहीं है कि जब चाहोगे डरा दोगे, जब चाहोगे धमका दोगे। वो समझ गया होगा कि ये भारत अब डरने वालों में से नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका अपने लॉस को बचाने के लिए मीटिंग कर रहा है, उस मीटिंग का क्या रिज़ल्ट निकल के आता है वो तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन जैसे ही कुछ भी फीडबैक आता है, कोई न्यूज़ निकल के आती है, हम इमीडिएट आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप बताइए कमेंट करके कि जिस तरीके से अमेरिका ये दोहरा चरित्र अपना रहा है, डबल स्टैंडर्ड कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है या पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप इस डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।